जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो है ये स्थगित होने वाला है। यहाँ पे क्या है इसका कारण, आज आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि ये जो हिंदुस्तान न्यूज़ है उसमें एक आर्टिकल आपका छपा हुआ इससे संबंधित कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो है ये स्थगित होने वाला है। इसके क्या क्या कारण यहाँ पे देखिए। तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा होगी स्थगित, क्या है मामला ये पूरा हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता है कि जो 20 आपका दिसंबर है, 20 दिसंबर में सीटेट को वैलिड करार दिया गया है। यानी कि अब जो है इस 26,001 पदों के लिए जो बहाली चल रही थी यहाँ पे ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, अब सीटेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डेट आपको दिया गया था, यानी डेट जो आया था कि जनवरी में आपका 12 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में ऑनलाइन मोड पर इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये अब जो है एग्ज़ाम समझिए कि ये एग्ज़ाम जो है अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका कारण यही है कि ये अभी जो है जब झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो है ये सीटेट को या अदर स्टेट अगर पास किए हुए कैंडिडेट है तो इनको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। तो इनको यहाँ पे अब जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले क्या होगा ये हम लोग समझते हैं कि अगर बाय द वे अगर इसका अधिसूचना को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन में ही समझिए कि डेट दे दिया जाएगा, उसके बाद फॉर्म भरने दिया जाएगा, या इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, यानी इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ये आप मानिए कि जिनका जेटेट में सब ये फॉर्म फिलअप कर लिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि जब भी यहाँ पे परीक्षा स्थगित होगी और या नियुक्ति नियमावली में अगर चेंज करना होगा तो संवैधानिक तरीका से इसमें यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो नियुक्ति नियमावली था तो नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। जो पहले क्या था कि पहले कस्तूरबा विद्यालय में या झारखंड में कोई भी विद्यालय में अगर 1 to 5 और 6 to 8 में अभी जो बहाली होनी थी उसमें जेटेट वाले को ही प्राथमिकता थी कि जो जेटेट पास कैंडिडेट हैं, और तो जेटेट पास कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल था कि वही स्टूडेंट जो है जो जेटेट पास किए हुए हैं वही जो है यहाँ पे झारखंड में 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म यहाँ पे भर सकते थे। ठीक है, लेकिन 20 दिसंबर को आपको पता है कि 20 दिसंबर को सीटेट के फेवर में जो है ये माननीय हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया यहाँ पे, जिसमें से इनको सीटेट वाले को भी वैलिड करार दिया गया, साथ में स्टेट अदर टेट कहीं से स्टेट का टेट आप पास किए हुए हैं तो वो वैलिड करार दिए गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सीटेट वाले को भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, देखिए इसके लिए प्रोसेस आपका यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले जो है ये नियुक्ति नियमावली जो सो वापस होगी, इसमें से संशोधन होगा। संशोधन कौन करेगा यहाँ पे, तो ये आपको पता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है इस नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगी कि अब जो है इसमें डालना पड़ेगा आपका कि जो जेटेट केवल था वहाँ पे अब वहाँ पे जेटेट सीटेट या अदर कोई टेट अगर हैं जो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो समझिए कि यहाँ पे बताया गया यहाँ पे सारा चीज़ वहाँ पे डालना पड़ेगा जा करके, ताकि फिर जो है सो कोई हाई कोर्ट में नहीं चला जाकर, क्योंकि सरकार खुद आप देख रहे हैं कि बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि सरकार अपना ही सीट बचाने में समझिए कि अभी फंसी हुई है। ये हालांकि राजनीतिक मामला यहाँ पे आप तो देख रहे होंगे यहाँ पे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो जाने का मैटर था कि अब क्या जो आया हुआ वहाँ से है, देखिए जो यहाँ से अभी झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जब सीटेट के फेवर में यहाँ फैसला सुनाया गया जाकर के, जब यहाँ वैलिड करार दिया गया तो सरकार के पास दो ऑप्शन था। दो ऑप्शन क्या था सरकार के पास, जब यहाँ पे फैसला आया हाईकोर्ट का, ये अगर हाईकोर्ट का जो फैसला आया तो इसके पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जा करके सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट जा करके वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दे कि अब जो है सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई है, तो इस बार जो है जो जेटेट वाले उनको केवल यहाँ पे चांस मिल जाए, बहुत जल्द ही जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जेटेट के, उसके बाद जो है 24,000 पदों पर उनको यहाँ पे भरने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन अब जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार, जहाँ तक देखिए ऑफिशियल न्यूज़ ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आपका आया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान न्यूज़ लगभग चांसेस है कि जो अखबार डालती है यहाँ पे, जो भी न्यूज़ डालती है यहाँ पे, उस न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी रहती है तभी वो न्यूज़ डालती है, क्योंकि उनको जानकारी होगी तभी ये न्यूज़ यहाँ पे बाहर आया होगा। क्योंकि अदर पेपर पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इस पेपर पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा पेपर है जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन कई ऐसे पेपर हैं जो पिछला ही समझिए कि कुछ आया हुआ वही चीज़ छाप देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी जो हिंदुस्तान पेपर में एक आर्टिकल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो है अब सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा अब स्थगन की ओर आपको कुछ ही दिनों में जेएसएससी का लगभग 1 वीक के अंदर में आपको एक नोटिस के माध्यम से ये बता दिया जाएगा कि परीक्षा जो 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक शेड्यूल किया गया था ये फिलहाल जो सो कैंसिल कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये प्रक्रिया हम लोग समझते हैं, उसके बाद मामले को बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ साक्षरता विभाग या नियमावली में संशोधन करेगी, संशोधन के पश्चात इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा, कैबिनेट में स्वीकृति होने के बाद, कैबिनेट से पास कराने के बाद अब इसको कार्मिक विभाग में भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग जो है इसके बारे में पुनर्विचार करके जो है, क्योंकि सारा लेखा जोखा जो भी करेगा कार्मिक विभाग आपका करेगा, उसके बाद फाइनली जो है जेएसएससी जो है यहाँ पे जेएसएससी को भेजा जाएगा। जेएसएससी 1 सप्ताह के अंदर में जो है लगभग आप समझिए कि ये अब जो फॉर्म आपका यहाँ पे है लगभग ये मान के चलिए कि लगभग जनवरी का लास्ट वीक के आसपास, जनवरी का जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक के आसपास ये आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फिर से रीओपन हो जाएगा। यहाँ पे यानी सीटेट वाले भी अब यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे या तो स्टेट जो भी पास हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब यहाँ आपको तैयार हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो है झारखंड सरकार जो है अब ये फैसले को, झारखंड के हाईकोर्ट फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे बात है कि अभी सीटेट वाले को वैलिड करार दिया गया, हालांकि इनका एक हक बनता था क्योंकि पिछले जो है झारखंड के ही मूलवासी हैं, और अगर ये झारखंड में से अगर समझिए कि झारखंड या कहीं अदर से भी झारखंड के मूल वासी हैं, झारखंड के अभ्यर्थी हैं, और अगर या तो डीएलएड किए हुए हैं या समझिए कि बीएड किए हुए हैं, विगत 16 से लेकर के अभी 23 बीत गया, यहाँ पे 24 आपका आ गया हुआ है, फिर भी जो है सो एक भी जेटेट का आयोजन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो है सीटेट के फेवर में एक अहम फैसला दिया है, जिससे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो है सो लाभान्वित होने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये अभी ये मामला यहाँ पे आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि जो एग्जाम का डेट था यहाँ पे, एग्जाम का डेट अब आपका जो है 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में अब एग्जाम नहीं होगा। इसका एग्जाम जो है ये आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और सीटेट वाले भी आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम आप समझिए कि फॉर्म फिलअप का ही लास्ट चलेगा आपका, जनवरी से स्टार्ट होगा यहाँ पे, जनवरी का लास्ट वीक से यहाँ पे, और इसका एग्जाम मान करके चलिए कि अप्रैल जो है, अप्रैल, क्योंकि 3 महीने का अतिरिक्त समय देना पड़ेगा यहाँ पे, ये ऑलरेडी हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन है। साथ में ये भी आपको पता है कि 3 वर्षों यानी 3 साल के अंदर में आपको जेटेट का एक बार में परीक्षा, यानी एक बार में आप अपियर होंगे और प्रथम प्रयास में ही आपको वहाँ पे सफलता प्राप्त करें। अगर आप सफल नहीं होते तब आप टेम्पररी के रूप में, अभी जो सीटेट के बेसिस पर आपका यहाँ पे हो रहा है बहाली, वो टेम्पररी है। अब अगर आप 3 साल के अंदर में सरकार कोई आयोजन करती है जेटेट का, तो आपको वहाँ पास करना पड़ेगा, तब आपकी नियुक्ति जो परमानेंट होगी, नहीं तो आपकी नियुक्ति जो सो रद्द कर दी जाएगी। ये ऑलरेडी यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट का यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए कि इसका जो अभी फॉर्म अगर फिलअप किया गया झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 26,001 पदों के लिए, तो इसका एग्जाम जो होगा यहाँ पे अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक के आसपास यहाँ पे एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी और जो मार्च का महीना होता है, ये पूरा जो सो समझिए 10th और 12th जो सो यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। तो लगभग सेंटर यहाँ पे बुक रहेगा, और ये अब देखने वाली बात होगी कि ये जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड पे होता है कि ऑफलाइन मोड पे होता है, क्योंकि सीटेट के आने से जो है अब इसमें रस बढ़ेगा, इसमें भीड़ बढ़ेगी, भीड़ के कारण जो है अब यहाँ पे ऑनलाइन में लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उतना सेंटर है नहीं यहाँ पे ऑनलाइन लेवल पर, तो ज़्यादा चांसेस है आपका यहाँ पे कि ऑफलाइन लेवल में एग्जाम होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ऑफलाइन ही एग्जाम यहाँ होने की संभावना, मोड पर एग्जाम होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी देख लीजिए यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम है आपका, जेएसएससी सीजीएल 6.5 लाख की स्टूडेंट है, उसके लिए समझिए ऑफलाइन एग्जाम कराया जा रहा है। पहले बात क्या थी, पहले इसका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला था, ठीक है, अलग अलग सेंटर बनाया गया था यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो अब क्या होगा कि लगभग डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टूडेंट की संख्या पहले जो थी वो 50,000 के आसपास थी, अब जो है लगभग 4.5, 5 लाख 6 लाख के आसपास समझिए कि अब स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ अब जो ये नियमावली बनेगी यहाँ पे, अब नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट पता चलेगा जाकर कि झारखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, कॉपी आया हुआ है, उसके आधार पर अब जो बाहरी स्टेट वाले जो सीटेट पास किए हैं स्टूडेंट, वो क्या एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे जाकर के उस नियुक्ति नियमावली में आपको कंप्लीट देखने को मिले। लेकिन एक खुद से आप पढ़ करके देख सकते हैं, यहाँ पे है जजमेंट की कॉपी, उसमें स्पष्ट लग रहा है कि जाकर के कि बाहरी स्टूडेंट अब नहीं भर पाएंगे, लेकिन
सही ढंग से आपको पता चलेगा जब इसकी नियुक्ति नियमावली जब बन जाएगी, उसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसको कार्मिक विभाग भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग के बाद इसको फाइनली जेएसएससी को नोटिफिकेशन के लिए दिया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर में समझिए कि वो नोटिफिकेशन तब फिर आ जाएगी। तो इस पर क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे ऑफिशियल अभी तक यहाँ ये पता नहीं चला जा करके, हालांकि आपको 1 सप्ताह के अंदर, इसी सप्ताह में आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि जेएसएससी अब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगी 12 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में। अपरिहार्य कारण से इसको स्थगित किया जाता है, ये आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो ये सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या स्टेट अगर कहीं अदर स्टेट से अगर आप पास किए और झारखंडी अगर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, इतनी बड़ी परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। और अभी समझिए कि अगर इसमें पास हो जाते हैं अगर हैं तो कम से कम जो झारखंड में शिक्षक बनने का जो सपना आप संजो रहे थे, ये आपके लिए सुनहले अवसर के रूप में है, ठीक है। साथ में अगर जो जेएसएससी पीजीटी में रिजल्ट नहीं कर पा रहे हैं, जाकर उनका समझिए कि स्कोर नहीं आ पा रहा है, वे अब तैयारी यहाँ पे लग सकते हैं। अब उनके लिए जो है एक द्वार खुल गया है कि अगर वो सीटेट पास हैं, या समझिए कि अगर आपको कुछ टाइम मिलता है नियुक्ति नियमावली में, तो यहाँ पे अगर सीटेट अभी जो एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है, अगर उसमें पास आउट आप होते हैं तो चांसेस है कि आप जो है इसमें भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, अगर पहले ही समझिए कि नियुक्ति नियमावली बन के नहीं आ जाते थे। लेकिन संभवतः है कि अभी जो पास होंगे स्टूडेंट वो भी यहाँ पे शामिल हो पाएंगे आप, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ बहाली प्रक्रिया होगी तो सर्टिफिकेट कंप्लीट चाहिए यहाँ पे। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पे भर नहीं पाएंगे यहाँ पे, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो है सो स्थगन की ओर है, यहाँ पे स्थगित होगी यहाँ पे। साथ में अब झारखंड हाईकोर्ट जो है ये अब मान लीजिए यहाँ पे 95% मान लीजिए, जब तक देखिए ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता तब तक आप नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिशियल न्यूज़ समझिए कि जा करके जो भी यहाँ से हिंदुस्तान को अगर मिला होगा, हिंदुस्तान पेपर को, तो ये उसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि अब झारखंड सरकार जो है अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं देगी यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।